मैंने कहा था चंदन मित्रा से कि यहाँ सारा दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहे, मेरी सेवा करता रहे। तुम ठीक कह रही हो, तुमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मैंने उससे कहा चंदन घर जाओ, आराम करो, लेकिन नहीं, 1 मिनट के लिए उसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। यहां पे डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, लेकिन फिर भी किसी पर भरोसा नहीं था उसे। अपने हाथों से उसने तुम्हारी देखभाल की है। यहां तक कि सब लोग कहने लगे कि जब तुम ठीक हो जाओगी, चंदन मित्रा पूरी तरह से डॉक्टर बन जाएगा। मधु, हमने चंदन मित्रा को बहुत गलत समझा था। हाँ, मैं मानती हूं, उसने तुम्हारे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था, तुम्हें भी ठुकरा दिया था उसने। वो सेल्फिश हो गया था, लेकिन आज वो बदल के आया मधु। He has changed। और ये बदलाव आज का नहीं है, कई अरसों से है। जानती हो मधु, उसने हमेशा काबरा की चाल को मात देने की कोशिश की। किस लिए जानती हो? तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और तुमने उसे क्या दिया मधु? कदम कदम पर उसकी इंसल्ट की तुमने। ऐसी हालत में तुम क्या करती? वही नफरत, बदला, गुस्सा। और उसका गुस्सा, उसका बदला उसके दिल से नहीं था। वो हमेशा तुमसे प्यार करता रहा, आज भी करता है वो। मधु, उसे दिल से पछतावा है मधु। He wants to change। उसे बदलने का एक मौका दो, सुधरने का एक मौका दो मधु, प्लीज। एक बात बताओ मधु, तुम चंदन मित्रा से शादी करना चाहती हो या नहीं? नहीं। तो फिर किसी और से शादी करना चाहती हो? तो फिर क्या चाहती हो तुम मधु? अकेले रहना चाहती हो तुम? तो इस बच्चे के साथ, अरे अपने साथ अपने बच्चे को क्यों सजा दे रही हो तुम? जानती हो इस दुनिया में एक औरत के लिए एक मर्द का प्यार कितना मायने रखता है? ये तो वही औरत जान सकती है जिसने इस प्यार को पाकर खो दिया। नसीब नसीब की बात है, तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास लौट आया। अब अपनी नफरत को इस पर हावी मत होने दो मधु, वरना ये प्यार तुम्हारे से हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। जा रहा है मधु, वो जा रहा है बहुत दूर। उसे जाने मत दो मधु, प्लीज। फोन करके रोक लो उसे। स्टॉप हिम मधु, प्लीज स्टॉप हिम। देखो, तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी है। जस्ट दिस वंस, एक बार मेरी बात मान लो। फोन करो उसे मधु। जस्ट स्टॉप हिम, डोंट लेट हिम गो। रुक जाओ, मत जाओ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। You can't go। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रुक रहा है। जानती हो उसने मुझसे क्या कहा?
सोच रहा था कि अगर वो मुझसे शादी के लिए कहे तो तुमने क्या जवाब दिया उसे? मैंने उससे कहा कि ये बातें लड़की से नहीं की जाती। मेरे घर में मेरे बड़े हैं और मैं अपने बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ। अब मैं वही शादी करूंगी जहां मेरे बड़े कहेंगे घर में मेरी माँ है, मेरी आरती भाभी है। क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? भाभी ने आरती को मेरी भाभी हमारी तरह से कब का माफ कर दिया मुझे। डैड डैड क्या कर डैड जरा मेरी टाई बांधो डैड, मुझे बहुत देर हो रही, जल्दी जल्दी करो। ये क्या किया आपने? और तू जानता मुझे टाई बांधनी नहीं आती है? अरे मैं अपनी टाई भी ड्राइवर से बंधवाता हूँ, ड्राइवर से। हे भगवान ये कैसा ड्राइवर, कैसा अनपढ़ बात देती है मुझे भगवान। ये पकड़ो उसको, उसे पता नहीं कर टाई बांधो खुद। डैड जरा मुझे 1000-2000 रुपए दो, आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ। और डैड गाड़ी मैं लेके जा रहा हूँ, पहले बता दिया आपको। हाँ ये मिठाई लाया था वो नुक्कड़ वाली दुकान से, जाके वापस कर दे, 100-200 रुपए मिल जाएंगे। वहां से ऑटो लेना और खिसक लेना। क्या बात करो डैड, ऑटो में मैं? अरे डैड जरा सोचो, शाही पैलेस के पोच से मैं ऑटो से उतरूंगा डैड, किसकी इज्जत जाएगी? मेरी? आपकी डैड, आपकी। तू शाही पहले जा रहा है? तू वहां नहीं जाएगा, तू वहां नहीं जाएगा, वहां बिल्कुल नहीं जाएगा, समझा? क्या बात कर रहे हो डैड, आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ डैड। और डैड अगर मैं 5 मिनट में यहाँ से नहीं निकला ना, तो आपकी बहू का फोन क्यों करके आया? हेलो, हाँ रितु बेटी, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? हाँ, अरे कल का सुपरस्टार है भाई, 50 फोन आते हैं लड़कों के, लड़कियों के, पता नहीं कहाँ भटकता फिरता। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन मेरी बात तो मानता ही नहीं। बेटी तुम उसकी लगाम खींच के रखना। हाँ ठीक है, हाँ नहीं बेटी मैं मैसेज दे दूंगा, हाँ दे दूंगा, ठीक है। हाँ। ये अभी क्या किया आपने डैड? मेरी बनी बनाई बाजी बिगाड़ दी आपने, क्या करके रहे हो? अरे तेरी बाजी बिगाड़ी नहीं, तेरी जीत पक्की कर रहा हूँ। हाँ जीत, मेरी जीत पक्की करो, ऐसे झूठ बोल के क्या कमाल करते हो यार। इधर आ। अबे तू ट्रेलर भी नहीं समझता, पूरी फिल्म समझानी पड़ेगी तुझे। कौन फिल्म यार? इधर आ, बैठ। रितु तुझसे प्यार करती है ना? अभी तक तो कर दीजिए डैड, अब आगे का मैं नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। आगे भी करेगी। हाँ और तेरा क्या है, तू जब मुंह उठाए चला जाता है वहां, अरे उसको थोड़ा तड़पा, इंतजार करा, 1-2 दिन उससे मत मिल, तब वो आएगी काबू में। हाँ और डैड अगर वो बेकाबू होके भाग गई फुर करके, तो मैं क्या करूंगा? नहीं भागेगी। तू उसका पहला प्यार है ना, तो लड़की अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती है। अरे डैड कसम से डैड, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, आप चाहते क्या हो? कहीं बोलते लड़की से मिल, कहीं बोलते उसको तड़पा। अरे भाई क्या चाहते हो? मुझे क्लियरली बिल्कुल सही साफ लफ्जों में मुझे समझा दो डैड, प्लीज। तुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं तू वैसा कर बस। क्या करूं? ये ले 1000 रुपया। हाँ। और जा घूम फिर ऐश कर लड़कों के साथ, लेकिन रितु से 1-2 दिन नहीं मिलना, समझा? क्यों? हाँ। अबे जाना यार। अरे सुन, अभी क्या हुआ? आजा। ये क्यों लिया? अबे तू फिर उससे बात करेगा? अबे जा। हेलो। हाँ रितु बेटी, अभी तक नहीं आया, इतनी जल्दी में गया था कि अपना मोबाइल भी मेरे पास छोड़ गया। हाँ नहीं मैं मैसेज दे दूंगा। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें 15 से लेके 17% तक का मार्जिन होगा यार, क्योंकि देखो हमने एक्सपेंसेस को तो कंसीडर किया ही नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि
5 से लेके 7% तक तो एक्सपेंसेस में निकल जाएगा, और 10% के मार्जिन के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। अरे यार कम ऑन, यू आर अ फ्रेंड। नहीं मैं नहीं लूंगा। हाँ सुन रहा हूँ, सॉरी। देख सुरेश यार, शुरुआत तो छोटे बिजनेस से ही होती है, बड़ा बिजनेस भी करेंगे ना यार। विल डू इट, ओके? या गुड मॉर्निंग अमित भैया। गुड मॉर्निंग। नाश्ता? नहीं थैंक यू, मैं करके आया हूँ। भाभी ये देखिए। किसका कार्ड है? हिंगोरानी फाइनेंस कंपनी का। भाभी इसी कंपनी ने काबरा प्लास्टिक्स को फाइनेंस किया है, पूरे 39 करोड़ विथ डेडलाइन। तो ये डेडलाइन आज खत्म हो गया है, लेकिन काबरा अभी तक इसका लोन रीपे नहीं कर पाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 40-50 करोड़ काबरा के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वक्त काबरा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। इनफैक्ट डॉक्स पर उसका इंपोर्ट किया हुआ माल पड़ा है, वो उसे नहीं छुड़ा पा रहे। आई डोंट थिंक कि काबरा इस कंपनी का लोन रीपे कर पाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर हम इस कंपनी को कांटेक्ट करें और ये लोन हम रीपे कर दें तो काबरा प्लास्टिक्स को ओवरटेक कर सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है काबरा इतनी आसानी से ये डील अपने हाथ से जाने देगा? उसे पता चलेगा तब ना, उससे पहले हम ये डील स्ट्राइक कर लेंगे। क्या नाम बताया तुमने? एसके हिंगोरानी नाम है मेरा। ऊपर जाके हमको भी मुंह दिखाना पड़ेगा नहीं। काबरा ने हमारा लोन वापस नहीं किया है नहीं, लेकिन ये तो हिंगोरानी और काबरा का डील है। तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है बाबा? देखिए हिंगोरानी साहब, हमारी एक नई कंपनी है और हमें एक रनिंग प्लास्टिक यूनिट की तलाश है। अरे बाबा दूसरा घर देखो ने, काबरा का हमारा पुराना रिलेशन है, झगड़ा करवाओगे क्या? अरे हिंगोरानी साहब, बिजनेस बिजनेस होता है और रिलेशन रिलेशन होता है। आपने उसे 39 करोड़ रुपए दिए हैं। बराबर। आपकी डेडलाइन 31 जुलाई की थी। बराबर। लेकिन उसने पैसा नहीं लौटाया। पैसा? अरे बाबा वो तो बात भी नहीं करता है, बड़ा आदमी है नहीं। अरे बड़ा आदमी वो था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी है। अभी पिछले 6 महीने से 3 करोड़ रुपए का माल वो डॉक से छुड़वा नहीं पाया। आपका पैसा क्या देगा? अरे बाबा क्या पता क्या होने वाला है, हम तो बड़ा परेशान हैं नहीं। जो होगा वो आप भी जानते हैं हिंगोरानी साहब। काबरा ये लोन दे नहीं पाएगा, आप कोर्ट में जाएंगे, बस इन्वेस्टमेंट डबल पे डबल, पर ईयर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ रुपए का। फाइनली सेटलमेंट होगी बैंक के थ्रू। 39 करोड़ की जगह सिर्फ आपको 29 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10 करोड़ रुपए का लॉस, इतना बड़ा नुकसान। अरे बाबा हमारा वकील भी हमको यही डर दिखाता है नहीं, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा नहीं। आप अगर चाहें तो ये नुकसान आप बचा सकते हैं। देखिए हमारी कंपनी का इंटरेस्ट सिर्फ आपकी रनिंग प्लास्टिक यूनिट में है। हम आपको पेमेंट कर सकते हैं जल्द से जल्द। बाय द वे हमारी कोटेशन 44 करोड़ रुपीस की है। सोच लीजिए, टेम्पटिंग ऑफर है, आप सोच लीजिए, थिंक इट ओवर। आपका फोन उठा लीजिए। हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी आपसे बात करना चाहती हो, सुन लीजिए ना उनकी भी कोटेशन। हाँ लेकिन एक मिनट, ये पार्टी भी आपसे वही कहेगी जो मैंने आपसे कहा। प्लीज पिक अप द फोन। हेलो, इज इट मिस्टर एसके हिंगोरानी? हेलो बाबा, हिंगोरानी बोल रहा हूँ। मैं आरती साहे बोल रही हूँ, साई ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से। हमारे सुनने में आया है कि काबरा प्लास्टिक्स फॉर सेल है, एम आई राइट? और उसकी लोन की डेडलाइन कुछ 31 जुलाई है। जी देखिए मिस्टर हिंगोरानी, काबरा वो लोन चुका नहीं पाएगा। मैं आपसे कह रही हूं ना, क्या होगा? आप कोर्ट में जाएंगे, लंबा चौड़ा केस लड़ेंगे, और रिजल्ट क्या होगा? इंस्टॉलमेंट्स। आपके हाथ कुछ भी हासिल नहीं होने वाला मिस्टर हिंगोरानी।
और हमारे कंपनी की इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि हम वो प्लास्टिक यूनिट को खरीद लें। दैट्स इट। नहीं नहीं, यू कैन टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी, सोच लीजिए। और जैसे ही आपने डिसीजन ले ली, हमारी कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। जी, और हमारे कंपनी की कोटेशन है 41 करोड़। देखो बाबा, अभी मैं मीटिंग में बैठा हूं ना, बाद में फोन करो तुम। थैंक यू वेरी मच, बाय। अरे बाबा, तुम तो ठीक बोला था ना, तुम तो पक्का बिजनेसमैन निकला। हाँ, हमारी तरह पक्का बिजनेसमैन। ऐसा करो बाबा, हमको थोड़ा वक्त दे दो नी, भाई साहब से बात करना पड़ेगा नी। हिंगोरानी साहब, आप अपने भाई साहब से बात कीजिए, आप अपने करीबी रिश्तेदारों से बात कीजिए, लेकिन आप इस पार्टी से भी बात कीजिए। और हाँ, आप इनकी कोटेशन जरूर लीजिएगा। बाय द वे, डू यू रिमेंबर माय कोटेशन? 44 करोड़। हाँ तो मिस्टर हिंगोरानी, हमने काबरा प्लास्टिक्स की एक डील ऑफर की थी आपको। उस डील के बारे में क्या सोचा है आपने? अरे बाबा, सोचने का टाइम किधर मिला नहीं, भाई साहब का तबीयत खराब था नहीं, उसी में बिजी हो गया था साई। देखिए मिस्टर हिंगोरानी, आप बेशक अपने भाई साहब की तबीयत का ख्याल रखिए, लेकिन जरा इस डील के बारे में भी सोचिए आप। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं और हम कहीं और इन्वेस्ट कर लें। अरे बाबा, कैसा बात करता है तुम, कैसा बात करता है हाँ? ऊपर जाके हमको भी मुंह दिखाना पड़ेगा नहीं। देखो बाबा, अब देरी नहीं होगा, फटाफट डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा करो तुम, 1-2 दिन का वक्त दे दो हमको साई। ठीक है मिस्टर हिंगोरानी, आपको 2 दिन का वक्त दिया। मैंने तो कहा था वो पार्टी भी ऐसा ही कुछ करेगी। अरे बाबा, हम तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है नहीं, इधर जाए कि उधर जाए। हाँ, हमारा वकील तो बोलता है कि सौदा कर दो नहीं। अरे भैया, कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? अरे भैया, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपना फायदा देखना चाहिए। जिसमें आपका फायदा आप वही कर लीजिए। और रही मेरी बात, तो मैं आपको नुकसान तो नहीं होने दूंगा। अरे बाबा, हम भी सोचता है, तुम भी सोचो नहीं। ऐसा करते हैं, कल मीटिंग करते हैं ने। ठीक है, तुम टाइम फिक्स करके मुझे फोन कर देना। ठीक है पापा। ओके, मैं खुद डाल लूंगा। हेलो, हाँ बोलो समीर। क्या?